जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा और हमें ब्लेस किया है, और हम आशा करते हैं आप सब प्रभु में आनंदित और अच्छे बने हैं। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखेंगे, जो हमें पवित्र बाइबल में से यूहन्ना की पुस्तक उसका हम 14 अध्याय उसकी हम 15 आयत को देखेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं तो हमें उसकी आज्ञा को भी मानना होगा। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है तो हमें उसकी विधियों पर, उसके व्यवस्था पर हमें मनन करना होगा, उसकी विधियों पर हमें चलना होगा, उसकी सभी आज्ञा को हमें अपनी लाइफ में लागू करना होगा और उसकी सभी आज्ञा को हमें मानना होगा। नीति वचन की पुस्तक उसका हम देखेंगे 4 अध्याय उसकी 10 आयत को। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। जहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू मेरी बातों को सुनकर, अगर तू मेरी आज्ञाओं को सुनकर उसे ग्रहण करता है, उसको अपने अपने जीवन में उस आज्ञाओं को, उस बातों को जो मैं तुझसे कहना चाहता हूँ उसे तू अपने जीवन में लागू करता है, तो ग्रहण करता है उस आज्ञाओं को, तो परमेश्वर का वचन कहता है तो बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा और तुझे आशीष दूंगा मैं, और तुझे मैं दीर्घायु से तृप्त करूंगा। जैसे कि वचन में लिखा हुआ है भजन संहिता उसका 91 अध्याय उसकी 16 आयत में कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का तुझे मैं दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू मेरी आज्ञा को मानता है, मेरी विधियों पर, मेरी व्यवस्था पर चलेगा, मुझसे अगर तू प्रेम रखता है तो तू मेरी बातों को सुनकर तुझे ग्रहण करना होगा और तुझे किसी प्रकार के पाप में नहीं पड़ना होगा, ना तो दुष्टों की मंडली में तुझे बैठना है, ना तुझे ठट्ठे करने वालों के बीच में बैठना है, बल्कि तुझे क्या करना है, परमेश्वर के वचनों को अपनी लाइफ में ग्रहण करना है। अगर तुम अपने परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को अपनी लाइफ में ग्रहण करोगे, उसे अपने उसको उसको अपनाओगे अपने जीवन में, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और मैं तुम्हारे पापों का उद्धार करूंगा और मैं तुझे छुटकारा दूंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तू लंबा जिएगा। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, तू मेरी शिक्षा को मान और तू क्या कर, अपना कान को मेरी शिक्षा की ओर लगा और मेरी बातों की ओर लगा। ना तो तू दुष्टों के राह पर चलना और ना ही तू किसी की बुराई करना, और बल्कि तूने अपने पड़ोसी के साथ भी प्रेम रखना है और उसके लिए भी तूने प्रार्थना करनी है, और अपने शत्रु के लिए तूने उनको जो तुम्हें सताते हैं और तुम्हारे शत्रु है उनके भी तूने प्रार्थना करनी है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अगर तू मेरी आज्ञा को मानता है तो मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और मैं तुझको, तो तू लंबा जिएगा। अगर तू मेरी बातों को ग्रहण करेगा तो तू लंबा जिएगा, तो मैं तुझको आशीष दूंगा, तो बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। इसलिए आज हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, परमेश्वर के वचनों पर चलना है, उसके साथ अपने समय को बिताना है, उसके साथ हमें जुड़े रहना है। तो परमेश्वर की आज्ञाएं जो परमेश्वर ने हमें दी है उसको हमें अपनी लाइफ में ग्रहण करना है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के उसके राज्य के हम वारिस बन सकें। और परमेश्वर कहता है मैं तुझे बहुत सी आशीष दूंगा और तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। इसलिए आज हमें किसी भी प्रकार की बुराई में नहीं पड़ना है, बल्कि अगर हमें कोई, हमारे मनों में किसी प्रकार का पाप है या किसी भी प्रकार की बुराई है, उनको सबको बाहर निकाल कर हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा। अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हमें परमेश्वर की विधियों पर चलना होगा, तो हमें परमेश्वर हमें आशीष देगा और हमें दीर्घायु से तृप्त करेगा और हम बहुत वर्ष तक जीवित रहेंगे और हम अपनी लाइफ में सफल होंगे। क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वह हमेशा ऊंचाई पर जाता है, जो अपने आप को पवित्रताई में चलाता है, जो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र बनो। इसलिए अगर हम इस आज्ञा को, परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, अपने आप को पवित्र रखेंगे, पवित्रताई से चलेंगे, तो परमेश्वर कहता है तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा और तू अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा और तू अपनी लाइफ में सफल होगा। हालेलुया। इसलिए आज हमें परमेश्वर, अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हमें परमेश्वर की विधियों पर, उसके कानून पर, उसकी आज्ञाओं का हमें पालन करना होगा। हालेलुया। आप सबको परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
महान सामर्थी जिंदा और ट्राली खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। सचमुच आपका वचन कहता है अगर तू मुझसे प्रेम रखता है तो तुझे मेरी आज्ञा को मानना होगा। सचमुच मेरे खुदा इस वचन को हम ग्रहण करते हैं। जितने भी जन मेरे खुदा इस वचन को, इस प्रार्थना को सुन रहे मेरे खुदा, उन्हें आशीष देना प्रभु, वो आपकी आज्ञा को मान सके मेरे खुदा परमेश्वर। आप अगर वो आज उन्होंने आपने आपको पिता परमेश्वर अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है मेरे खुदा, तो मेरे खुदावन सचमुच आपकी आज्ञाओं को मानने पाए मेरे खुदा, आपकी आज्ञाओं को अपने जीवन में ग्रहण करने पाए मेरे खुदावन परमेश्वर, और आपका नाम मेरे खुदावन की लाइफ में जलाल पाए मेरे खुदा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन प्रभु, आप इन्हें दीर्घ आयु से तृप्त कीजिए और आशीष दीजिए। हर बीमारी से पिता परमेश्वर ने छुटकारा दीजिए, हर नशों से इन्हें छुटकारा दीजिए मेरे खुदावन परमेश्वर। कोई अंधकार की ताकत इन्हें छूने ना पाए मेरे खुदावन परमेश्वर। इनकी हर घटी में इन्हें बरकत दीजिए मेरे खुदा, इन्हें ऊंचाई पर लेके जाए मेरे खुदावंत परमेश्वर, और आपके सामर्थी नाम में मेरे खुदावंत परमेश्वर जे मेरे खुदा बहुत सी बरकत पाए मेरे खुदावंत परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है अगर तू मेरी बातों को सुनकर उसे ग्रहण करता है तो मैं तुझे आशीष दूंगा, और मैं तुझको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, और मैं तुम्हारी लाइफ में तुझको ऊंचा उठाऊंगा, और तुझे मैं सफल करूंगा, और तू हर एक काम में सफल होगा मेरे खुदा। तो वो सचमुच इस वचन को पिता परमेश्वर की लाइफ में हम रिलीज करते हैं मेरे खुदा। सचमुच आपका वचन की लाइफ में कार्य करें मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने इन्हें ब्लेस किया है मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद, आपकी महिमा करते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।